अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। मुनफरिद असलूब और धीमे लबो लहजे के मारूफ शायर जॉन एलिया की आज 16वीं बरसी मनाई जा रही है। जॉन एलिया ने उर्दू अदब को एक नई जहत से रोशनास करवाया है। 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा में पैदा होने वाले जॉन एलिया को अंग्रेज़ी, अरबी और फ़ारसी पर मुकम्मल अबूर हासिल था और उनका पहला शेरी मजमुआ शायद 1991 में शाये हुआ, जिसको उर्दू अदब का दिबाचा करार दिया गया। उर्दू अदब में जॉन एलिया के नसर और इदारे को भी बाकमाल तस्वुर किया जाता है और जॉन एलिया के शेरी मजमुओं में यानी, गुमान, लेकिन, गोरिया और शामिल हैं। ज़माने में एक शनाख्त रखने वाले जॉन एलिया 8 नवंबर 2002 को इंतकाल कर गए। अब ज़रा रुख करते हैं पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से खबरों पर। अदाकारा कुबरा खान को गर्म मलबूसात के बगैर नथिया गली की जाना महंगा पड़ गया। बताया गया है कि अदाकारा कुबरा खान दीगर फनकारों के हमरा ड्रामा सीरियल अलिफ की रिकॉर्डिंग के लिए नथिया गली पहुंची थी, जो इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। अदाकारा अपने हमरा गर्म मलबूसात नहीं लाई थी और शायद सर्दी की वजह से अदाकारा कपकपाती रही। अदाकारा का कहना था कि मेरे ख्याल में नथिया गली में भी मामूल का मौसम होगा, लेकिन मुझे यहाँ आकर अपनी गलती का एहसास हुआ। आइंदा में किसी भी सफ़र पर रवाना होने से कबल उसके मुतालिका मुकाम पर मौसम की शिद्दत के बारे में पेशगी आगाही हासिल करने का सबक याद कर लिया है। गुलकार अदनान समी ने शाहरुख खान की फिल्म ज़ीरो का क्लाइमैक्स बताकर शायकीन का मज़ा किरकिरा कर दिया। किंग खान के मदाह बेचैनी से फिल्म ज़ीरो का इंतज़ार कर रहे हैं और फिल्म के हाल ही में रिलीज़ होने वाले ट्रेलर में शाहरुख खान बुआ सिंह के मज़ाहिया और दिलचस्प किरदार में नज़र आ रहे हैं और अनुष्का शर्मा और कतरीना कैफ के साथ मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हैं, लिहाजा लोग फिल्म की कहानी जानने के लिए बेताब हैं। तहम गुलकार अदनान समी ने फिल्म रिलीज से कबल ही ज़ीरो का क्लाइमैक्स बताकर सारा मज़ा किरकिरा कर दिया है। सोशल मीडिया पर अदनान समी की ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ज़ीरो के क्लाइमैक्स पर से पर्दा उठाते हुए कहा है कि फिल्म के आखिर में अनुष्का शर्मा की मौत हो जाएगी और शाहरुख खान और अनुष्का की अधूरी ख्वाहिश के मुताबिक खलाबाज बन जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि ये बात किसी को बताकर फिल्म को बर्बाद ना कीजिएगा। अदनान समी की ट्वीट का स्क्रीनशॉट देखते ही देखते वायरल हो गया। बादशाह गुलकार ने स्क्रीनशॉट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये जाली ट्वीट है और इनके अकाउंट से ऐसी कोई ट्वीट नहीं की गई। अदनान समी की वजाहत बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही और सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि गुलकार पुरानी ट्वीट हटाकर अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दिवाली को हिंदुस्तान के लातादाद त्योहारों में एक अहम त्यौहार माना जाता है, जिसे दुनिया भर के लोगों के साथ बॉलीवुड की शख्सियात भी निहायत जोश व खरोश के साथ मनाती हैं। रोशनियों के इस त्यौहार में बॉलीवुड के सितारे अपने मसरूफ़ शेड्यूल में से वक्त निकाल कर इस त्यौहार को अपने दोस्तों और घरानों के हमराह मनाते हैं और कुछ तो इस मौके को भी अपने मदाहों के साथ शेयर करते नजर आते हैं। कई दिनों पर मबनी इस त्यौहार में बॉलीवुड शख्सियात ने नामवर डिज़ाइनर्स की जानिब से तैयार करदा मलबूसात ज़ेबतन किए और अपने घर वालों के साथ इस रोशन त्यौहार को मनाया। इस मौके पर अमिताभ बच्चन ने अपनी अहलिया जया बच्चन, बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या बच्चन के साथ घर में दिए और फुलझड़ी जलाकर दिवाली मनाई। प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिका से मुंबई वापस आने के बाद अपनी वालिदा और भाई के साथ दिवाली का जश्न मनाया, जबकि बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान और बेगम करीना कपूर खान ने भी अपने बेटे तैमूर के हमरा नहायत खूबसूरत मलबूसात में दिवाली का जश्न मनाया। बात करें अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की, तो उन्होंने भी मदाहों के साथ दिवाली की तस्वीर शेयर की, जहां ये दोनों अपने घर में मौजूद हैं। अजय देवगन और काजोल ने भी दिवाली का जश्न एक साथ मनाया और इस दौरान काजोल ने जर्द रंग की खूबसूरत साड़ी ज़ेबतन की थी और इसके अलावा अदाकारा कंगना रनावत ने निहायत सादगी से अपने घर वालों के साथ दिवाली मनाई और अपने भांजे के साथ ली गई तस्वीर मदाहों के साथ शेयर की। डिस्ट्रीब्यूशन क्लब के ज़ेरे एहतमाम बॉलीवुड की तारीख की महंगी तरीन फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आज पाकिस्तानी सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। फिल्म को हिंदू मजहब के त्यौहार और दिवाली के मौके पर रिलीज़ किया जा रहा है। बताया गया है कि फिल्म का मजमूई बजट 300 करोड़ से ज़ायद है और फिल्म की अक्सबंदी यूरोपीय मुल्क माल्टा के दिलफरेब साहिल पर की गई है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अबूबकर आज़ाद नामी शख्स का किरदार अदा किया है, जबकि आमिर खान फिरंगी मल्लाह नामी ठग के किरदार में नजर आएंगे, जिसे अंग्रेज सरकार और ठगों के ग्रुप के दरमियान सुलह का मुआहिदा करवाने का टास्क मिलता है। डायरेक्टर विजय कृष्णा आचार्य की ज़ेर हिदायत बनी इस फिल्म की अक्सबंदी खुसूसी तौर पर तैयार किए गए सैकड़ों टन वजनी 2 एकल बहरी जहाज़ों के जरिए की गई है। लाहौर और कराची में फिल्म के प्रेस शोज़ का भी एहतमाम किया जाएगा।
संजय लीला भंसाली को इनकी फिल्म पद्मावत के मौजू की वजह से हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों शदीद परेशानी उठानी पड़ी थी और अब केदारनाथ को भी इसकी कहानी की वजह से एक सूरत हाल का सामना है। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान केदारनाथ के जरिए अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज़ कर रही हैं, लेकिन फिल्म को इसकी कहानी की वजह से हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। केदारनाथ की कहानी मुसलमान लड़के की हिंदू लड़की से मोहब्बत के गिर्द घूमती है और फिल्म का ट्रेलर भी जारी किया गया है, जिसमें दोनों को एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार दिखाया गया है। ट्रेलर के रिलीज होते ही हिंदू इंतहा पसंदों ने रिवायती सोच का मुजाहरा करते हुए फिल्म साज और हिदायतकार के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया, जबकि दूसरी जानिब बॉलीवुड के नाक़िदीन का कहना है कि पद्मावत ने 100 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मुतनाज़ होने की वजह से किया था। लेकिन क्या हिंदू इंतहा पसंदों का एहतजाज भी केदारनाथ को इतनी ही कामयाबी दिला पाएगा? बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में अपने किरदार के लिए फिरंगी मल्लाह को बॉलीवुड का अनोखा तरीन किरदार करार दे दिया। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज़ हो गई है और फिल्म में अपने किरदार फिरंगी मल्लाह के हवाले से आमिर खान का कहना है कि ये किरदार उनके कैरियर का मुश्किल तरीन किरदार है। उनका कहना था कि मैंने हिंदी सिनेमा की तारीख में ऐसा किरदार कभी नहीं देखा जो बिल्कुल भी हीरो जैसा नहीं है। आमिर खान ने कहा कि मुझे यकीन है कि शायकीन स्क्रीन पर फिरंगी मल्लाह को देखकर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहेंगे कि ये कैसे ऐसा कर सकता है, ये अच्छा इंसान नहीं है, बहुत ख़तरनाक है और ऐसे इंसान को आप कभी दोस्त के रूप में अपने आसपास देखना नहीं चाहेंगे। शायकीन के लिए मुझे इस किरदार में देखना बहुत ही चैलेंजिंग होगा। आमिर खान का कहना था कि मैंने बहुत पहले कभी ऐसा किरदार अदा नहीं किया। आमिर खान ने फिरंगी मल्लाह के किरदार का हॉलीवुड के मकबूल तरीन किरदार जैक स्पैरो से मुवाजना करते हुए कहा कि दोनों किरदार किसी हद तक एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों बदमाश हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जब आप फिरंगी देखेंगे तो जैक स्पैरो को भूल जाएंगे। नाज़रीन, मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने फिल्म में ख़वातीन की तरह नाक में लौंग पहनने के पीछे की वजह बताते हुए कहा था कि मुझे नाक में लौंग पहनने का ख्याल एक स्कूल के दोस्त की वजह से आया जिसका ताल्लुक सिंध से था और वो नाक में लौंग पहनता था और मुझे लगा कि ऐसा करने से फिरंगी मल्लाह के किरदार में मज़ीद दिलचस्पी आएगी। अब ज़रूर करते हैं हॉलीवुड का। अमेरिका में मिकी माउस की सालगिरह के हवाले से नुमाइश का एहतमाम किया गया है, जहां मिकी माउस के किरदार के सभी अंदाज पेश किए गए हैं। मिकी माउस की नुमाइश में 1930 में बनने वाली एक मुख्तसर दुरानिये की फिल्म भी दिखाई गई है। मिकी माउस के किरदार तख्लीक किए जाने से अब तक मुख्तलिफ अदवार में मिकी माउस के पोस्टर्स भी नुमाइश में रखे गए हैं। इस दौरान बच्चों की पसंद पर मुश्तमिल किरदार के तकरीबन सभी अंदाज भी पेश किए गए हैं। स्कूलों के बच्चों ने नुमाइश में खुसूसी दिलचस्पी ली है और मिकी माउस के साथ जी भर कर तस्वीरें मनवाई हैं। ये नुमाइश फरवरी 2019 तक जारी रहेगी। नाज़रीन, मारूफ सोशल मीडिया स्टार शाम इदरीस ने अपनी दोस्त फ्रॉगी से मंगनी कर ली है और उनकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। यूट्यूब से शोहरत हासिल करने वाले पाकिस्तानी नजाद कैनेडियन शाम इदरीस और उनकी दोस्त फ्रॉगी पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर हैं, जो कि यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियो ब्लॉग और मजाक वीडियो पोस्ट करते रहते हैं और इन दोनों में से एक दूसरे की ज़िंदगी भर के बंधन में बनने का ऐलान किया है। दिलचस्प बात यह है कि फ्रॉगी इससे पहले शाम इदरीस की जानिब से शादी की पेशकश को मुतअद्दिद बार मुस्तरद कर चुकी हैं, मगर अब आखिरकार उन्होंने हामी भर ली है। दोनों ने इस बात का ऐलान अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अंगूठी के साथ तस्वीर पोस्ट करके किया। दुनिया भर में दोनों के मद्दाह इस खबर से खुशी का इजहार किया और दोनों ट्विटर पर मुतअद्दिद पैगामात भी तहरीर किए। और हाँ, इस जोड़े ने पहली बार फ्रॉगी का असल नाम भी बताया है, जो कि सहर है। इस बात का ऐलान शाम इदरीस ने अपनी मंगनी वाली वीडियो में ही किया। अगरचे ये दोनों पहले भी शादी का जाली ऐलान कर चुके हैं, मगर मद्दाहों को तवक्को है कि इस बार ये मजाक नहीं होगा। शाम इदरीस के यूट्यूब अकाउंट को 15 लाख से ज़ायद, जबकि इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज़ायद अफराद फॉलो कर रहे हैं। याद रहे कि शाम इदरीस मशहूर कॉमेडियन ज़ैद अली के भी काफ़ी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।